नमस्कार दोस्तों। और आप जैसा कि देख रहे हैं, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 119 जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स पर। दोस्तों बहुत सरल पेपर है, बहुत इजी पेपर है। इसमें छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा, आप इसे नोट करते हुए जाइएगा और आप हर एक चीज़ को समझते हुए जाइएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप देखने के बाद एक बार ज़रूर और देख लेना। अगर आप 2 बार देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको आर्टिकल्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप छोटी छोटी गलतियों को पहचान भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, चलिए सर कोशिश करते हैं अपन, और हर सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई भी चीज़ ना छूटे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान, पढ़ने का मतलब हो गया प्रोनाउंसिएशन के दौरान, यदि प्रोनाउंसिएशन के दौरान मान लीजिए उस शब्द को हम अगर आ से लेके आह तक, दोस्तों आ से लेके आह तक अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर सामने आता है तो हम उसके पहले एन लगाते हैं। और यदि मान लीजिए का कबूतर से लेके ज्ञानी तक ये हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, अगर व्यंजन सामने आता है तो फिर हम ए लगाते हैं। दोस्तों इतनी छोटी सी बात है बस केवल, और कोई बड़ी बात नहीं है। आ से लेकर आह तक स्वर आएगा तो हम एन लगाएंगे, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन आएगा तो हम ए लगाएंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, तो आप देख सकते हैं ई आ रहा है और ई किस में आता है, आ से लेके आह तक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एन होना चाहिए, ये ए हट जाएगा यहाँ से। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, वह एक होशियार लड़की है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप, बॉय वॉज वेरी हैंडसम। दोस्तों जब यहाँ पे आप एक सेंटेंस में अ बॉय लिख चुके हैं और दूसरी बार जब आप किसी नाउन को रिपीट कर रहे हैं तो उस नाउन को आप स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे और उसे आप डेफिनेट कर देंगे द लगाने के बाद। ठीक है, आप द लगाएंगे और वो डेफिनेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं कि आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप और उसके बाद लिखा हुआ है बॉय वॉज वेरी हैंडसम। तो 2 सेंटेंस हैं। जब पहले सेंटेंस में आप किसी नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन यूज़ कर चुके हैं और उसी नाउन को जब आप दूसरे सेंटेंस में रिपीट करने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए हमेशा स्पेशल कैटेगरी में चला जाता है, डेफिनेट कैटेगरी में चला जाता है, और डेफिनेट कैटेगरी में जाने की वजह से हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप, कल मैं मिला बस स्टॉप पर एक लड़के से। दी बॉय वॉज वेरी हैंडसम, लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था, यानी कि एक तरह से सुशील था। 3 नंबर देख लेते भाई। ही टोल्ड मी दैट रोहन वॉज आइदर अ राइटर और एडिटर। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कंजंक्शन का एक वीडियो था जो मैंने पहले सॉल्व कराया था आपको, वो 118 नंबर का वीडियो था, प्रैक्टिस सेट 118। आप उसमें पढ़िएगा आइदर और को एक बार अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेयर फॉर्म जो होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, जितने भी ये पेयर फॉर्म होते हैं उस पेयर फॉर्म की ये खासियत होती है कि जितने भी पेयर फॉर्म होते हैं जो पहला वाला जो अक्षर होता है उसके बाद जो होगा वही दूसरे वाले अक्षर के बाद में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं आइदर के बाद में क्या आ रहा है, राइटर, तो यहाँ पे एडिटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एन एडिटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों ए क्यों नहीं लगाया आप समझ गए होंगे। इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, एडिटर ए आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं ये वाला ए आ रहा है तो ये स्वर में आता है इसलिए एन लगाया हमने यहाँ पे। चलिए भाई 4th नंबर क्या कह रहा है। दिस रूल इज़ एज एन इम्पोर्टेंट और एज डैट वन। दोस्तों जब आप यहाँ पर एज और एज का यूज़ कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एज और एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव को लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट है तो ये एन जो है यहाँ से हटा दो और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, एक एडजेक्टिव बन जाएगा। किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ दोस्तों करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस रूल इज़ एज इम्पोर्टेंट एज डैट वन। यह नियम उतना महत्वपूर्ण है जितना वह एक। 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है वी वर वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग
न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस। दोस्तों जब आप यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आप किसी नाउन को लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा या तो आर्टिकल ए और एन होना चाहिए या फिर आर्टिकल द होना चाहिए। जब काउंटेबल पोजीशन होती है तो हम ए और एन यूज़ कर लेते हैं, अनकाउंटेबल पोजीशन में हमेशा द का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक अनकाउंटेबल फॉर्म है। क्या हो जाएगा, वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे, ऑन हियरिंग, सुनकर, न्यूज़ नहीं द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की खबर सुनकर बहुत खुश थे। छठवां नंबर देख ले दोस्तों, वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस माई फ्रेंड गेव मी पीस ऑफ एडवाइस। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑफ आ जाता है, ऑफ से पहले कोई नाउन लिखा जाता है तो काउंटेबल फॉर्म के लिए हम ए और एन का यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल है तो हमेशा द यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइस की बात हो रही है, एक काउंटेबल फॉर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अ पीस ऑफ एडवाइस। वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस, यानी कि जब मैं बस में घूम रहा था, माई फ्रेंड गेव मी, मेरे दोस्त ने मुझे दिया, क्या दिया, अ पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह दी। 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक तरीके से जनरल बात कह रहा है हमसे। कौन सी बात कह रहा है, एक जनरल बात। जनरल बात का मतलब होता है एक सामान्य बात। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कुत्ता एक वफादार जानवर है तो मुझे द डॉग अ डॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, मैं लिखूँगा डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे आर्टिकल लगाना ही पड़ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ आर्टिकल लगाऊँ तो मुझे लिखना पड़ेगा द डॉग, आप ज़रा ध्यान देंगे दोस्तों, मुझे लिखना पड़ेगा द डॉग इज़ फेथफुल। या तो मैं इस तरीके से बात करूँगा या फिर मैं बात करूँगा आ डॉग इज़ फेथफुल। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ तो ये हमेशा पूरी की पूरी जाति को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे यहाँ से द हटाना पड़ेगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इतना ही काफ़ी है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता कि मैन इज़ सोशल एनिमल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना होता कि मैन इज़ एनिमल, तो यहाँ पे मैं सोचता कि भाई चलो भाई ठीक है, पूरी जाति के लिए हम बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वैसे भी एनिमल नाउन है, यहाँ पर सोशल बना दिया उन लोगों ने, ये एडजेक्टिव बना दिया और ए यहाँ पे दे ही रहा है, तो ये सेंटेंस वैसे भी अपने आप में ठीक है और मैन पूरी जाति को रिप्रेजेंट वैसे भी कर रहा है, तो ए अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर में, फ्रेंच एक भाषा है और यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ किया गया है, ये एक गलती है। होना क्या चाहिए दोस्तों, फ्रेंच इज़ टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि जो फ्रांसी भाषा है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। वैसे दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि भाई द ना हटे फ्रेंच के आगे से, तो आप यहाँ पे फ्रेंच के पीछे एक शब्द जोड़ सकते हैं जिसका नाम है लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको द हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लिख लेंगे द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब आप किसी कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा उस कनेक्टर के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसके पहले आर्टिकल होना ज़रूरी है, और वैसे भी यहाँ पे तो डेफिनेट आर्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। दी बॉय हु इज़ स्टैंडिंग, यानी कि वही लड़का जो खड़ा हुआ है देयर वहाँ पर, हैज़ टेकन योर बुक, उसने तुम्हारी किताब ली है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्या कह रहा है, वी शुड ड्रिंक सीवरल ग्लासेस ऑफ दी वाटर। दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ऑफ से पहले कोई भी आपका अनकाउंटेबल फॉर्म आ रहा है तो उसे हम डेफिनेट फॉर्म मानकर द का यूज़ करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में यानी ऊपर के माफ़ कीजिएगा ऊपर के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप 5वें नंबर में देख सकते हैं न्यूज़ के पहले हमने द लगाया था। ठीक है, अब उसके बाद में देख लेते हैं सर, वी शुड ड्रिंक सीवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, यानी हमें आवश्यकता होती है, माफ़ कीजिएगा हमें पानी पीना चाहिए, हमें पीना चाहिए कुछ पानी के ग्लास रोज़ाना पीना चाहिए। 11 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, दिस इज़ राइटर। दोस्तों फिर वही बात आ गई, देखो कनेक्टर आ रहा है यहाँ पे, हु आ रहा है। अब हु आ रहा है तो राइटर से पहले आप इसको डेफिनेट कर दीजिए, द लगा दीजिए।
दिस इज़ द राइटर, यह वही लेखक है। हु हैज़ रिटन दिस बुक, जिसने यह किताब लिखी है। 12 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ही इज़ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये रूल हालांकि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी क्लियर कर चुका हूँ, फिर आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। आप इसको लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद में आप द लगाएंगे, उसके बाद A2 लगाएंगे। A2 का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप ऑफ लगाएंगे, उसके बाद द लिखेंगे, उसके बाद आप टू लिखेंगे, हमेशा टू लिखेंगे, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। दोस्तों हमेशा इस रूल को आप समझ के चलिएगा, रट के चलिएगा। ये रूल आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आता है। यहाँ पे A2 फॉर्म का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री से है। जैसे कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। तो इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री से इसका मतलब होता है। तो देखें ज़रा दोस्तों, ही इज़ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट। देखो दोस्तों, टू स्टूडेंट्स आ गया। बेटर के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको द होना चाहिए, ठीक है। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आई नो डैट ही लिव्स ऑन अ टॉप फ्लोर। दोस्तों यहाँ पे ऑन अ टॉप फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी पोजीशन की बात करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए डेफिनेट होती है और आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ही लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, कि वह टॉप फ्लोर पे रहता है। तो 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट एनी परमिशन ऑफ मैनेजर। दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है कि आई कैन नॉट सैंक्शन, मैं लागू नहीं कर सकता हूँ, मैं दे नहीं सकता हूँ क्या भाई, सच अ लार्ज सम, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में एक पैसा नहीं दे सकता हूँ, विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी परमिशन के। अब किसकी परमिशन के, तो वो चीज़ डेफिनेट हो गई, यानी कि दी मैनेजर, मैनेजर की परमिशन के। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज। दोस्तों देखो, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो, ऊपर देखो 14 नंबर में सच अ लिखा है, यहाँ पर भी देखो सच अ लार्ज होगा। बहुत ही सिंपल सी बात आ गई दोस्तों, तो ये आपको गलती मिल गई होगी, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मैंने पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में पैसा नहीं देखा है। 16 नंबर देख लेते हैं। ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग अस। दोस्तों वही वाली बात कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले आप उसको डेफिनेट करिए, आप उसको डेफिनेट करेंगे द लगा के। ही वॉज नॉट द पर्सन, यह वही व्यक्ति नहीं है, हु जो वॉज स्कॉल्डिंग अस, हमें डांट रहा था। 17 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ही गैव मी, अब ही गैव मी अ लॉट ऑफ बुक आएगा, माफ़ कीजिएगा, अ लॉट ऑफ बुक्स आएगा। बेटा इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आप अ लॉट ही लगा दें, आप यहाँ पे लॉट्स ऑफ कर दो तब भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं भाई। अगर आर्टिकल ही यूज़ करना है तो फिर आप ए लगाएंगे ही लगाएंगे, और नहीं तो फिर लॉट्स ऑफ कर दो, वो भी ठीक है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल को दिखाता है और लॉट्स ऑफ हमेशा प्लूरल काउंटेबल को दिखाता है। तो ही गैव मी अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी उसने मुझे दी किताबें, बहुत सारी किताबों में से कुछ दी हैं टू स्टडी पढ़ने के लिए, या फिर ही गैव मी लॉट्स ऑफ बुक्स, उसने मुझे बहुत सारी किताबें दी टू स्टडी पढ़ने के लिए। 18 नंबर देख लेते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक को कहा जाता है ऑर्डिनल और एक को कहा जाता है दोस्तों कॉर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर हमेशा क्या दिखाता है बेटा, ऑर्डिनल नंबर हमेशा आपको रैंक दिखाता है। रैंक जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप समझ गए होंगे। और ऑर्डिनल नंबर हमेशा क्या दिखाता है आपको बेटा, हमेशा ऑर्डिनल जो नंबर होता है वो एक क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है बेटा। मात्रा दिखाएगा, क्वांटिटी दिखाएगा, नंबर दिखाएगा कोई ना कोई, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है बेटा। और जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं उन सभी के पहले आर्टिकल द का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल नंबर जितने भी होते हैं। आपको गलती समझ में आ गई होगी बेटा, यहाँ पे गलती कहाँ पर है, दिस इज़ द फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डैट वी आर गोइंग टू अब्रॉड, यह पहली बार है कि वी आर गोइंग टू अब्रॉड, कि हम विदेश जा रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए। दोस्तों 19 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। दोस्तों जितने भी पद के नाम होते हैं, मैनेजर, जज या जो भी हुआ, जितने भी पद के नाम होते हैं सभी के पहले आर्टिकल द यूज़ करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जितने भी पद होते हैं किसी ना किसी डेफिनेट नंबर को, किसी न किसी डेफिनेट पर्सन को हमेशा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, द लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो दो तरह से आप बातें याद रख सकते हैं कि जब हमें डेफिनेट करना होता है किसी चीज़ को तो द आर्टिकल द यूज़ करते हैं, और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया कि किसी भी पद के नाम के पहले द का यूज़ होना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, द जज इन हिम, जज स्वयं में प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, यानी कि जज स्वयं थे, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, उन्होंने अपने पिता का फर्ज निभाया और क्या किया, एंड ही सेंटेंस, और उन्होंने सज़ा दे दी अपने बेटे को मौत की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रिवेल अपॉन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर काबू करके उससे बाहर निकलना। कुल मिला के प्रिवेल का मतलब होता है एक तरीके से अपने ऊपर हावी ना होने देना। ठीक है, तो द जज इन हिम प्रिवेल अपॉन द फादर, जज ने हावी नहीं होने दिया अपने पिता वाले रूप को, एंड ही सेंटेंस्ड, और उन्होंने सजा दे दी, हिज सन, अपने बेटे को, टू डेथ, मृत्यु की। आगे देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई द डॉक्यूमेंट। दोस्तों आप यहाँ से आर्टिकल द हटा दीजिए, माई डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाउन के पहले आने वाला वर्ड हमारे लिए ये एडजेक्टिव का काम कर ही रहा है, तो ज़रूरत नहीं है हमें। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट, मैं पहले ही अपने डॉक्यूमेंट जमा कर चुका हूँ। 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ के चलें, जब आप यहाँ पे एंड का यूज़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, तो आगे भी वही चीज़ रहेगी, द स्टाफ। दोस्तों या तो यहाँ पे द दोनों साथ में होंगे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेनी पड़ेगी। तो दो जगह गलती नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं और जो स्टाफ हैं इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का भाई, चीफ गेस्ट का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चीफ गेस्ट भी अपने आप में क्या हो गया, एक पद हो गया, यानी मुख्य अतिथि। तो देखो हमने द लगाया कि नहीं लगाया दोस्तों। अच्छा साथियों एक चीज़ समझो ज़रा, अगर मान लो मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ, मैं कहता सर आप प्रिंसिपल, और उसके बाद में वहाँ पे लिखता स्टाफ, हाँ दोस्तों ये भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी। 22 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क इन द मॉर्निंग। बेटा इन अ मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग होगा। डेफिनेट टाइम को दिखाने के लिए हमेशा द लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी आर्टिकल नहीं चाहते, तो फिर आप इनको हटा देंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे एट मॉर्निंग। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को कि जब भी आप किसी समय को शो करते हैं, जैसे आपने लिखा सर मॉर्निंग, आपने लिखा सर इवनिंग, ठीक है, आपने लिखा सर नाइट, तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब आप एट लगाते हैं इनके बाद में, तो ये हमेशा एक इनडेफिनेट टाइम को दिखाएंगे, और जब आप बेटा इन लगाएंगे तो इनके बाद आप द ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो ये हमेशा एक डेफिनेट टाइम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करना चाहता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह करना चाहता हूँ। 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, व्हेन आई मैट हिम द कपल ऑफ डेज। दोस्तों यहाँ पे द कपल ऑफ डेज की जगह आप लिखिए अ कपल ऑफ डेज, इसका मतलब क्या हो गया, दो दिन पहले, माफ़ कीजिएगा। व्हेन आई मैट हिम, जब मैं उससे मिला, अ कपल ऑफ डेज एगो, 2 दिन पहले मैं उससे मिला। ही वॉज राइटिंग, वह पढ़ रहा था, अ बुक, एक किताब को। 24 नंबर देख लेते हैं दोस्तों जितनी भी नदियों के नाम होते हैं सभी नामों के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दी गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि जो गंगा नदी है भारत में सबसे लंबी नदी है। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बेटा जितनी भी यूनिवर्सल थिंग होती हैं सभी के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल थिंग जितनी भी हुई और उसके बाद नेचुरल थिंग्स जितनी भी हुई, आपकी नदियाँ हुई, ये जितनी भी प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हुई, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हुई, उन सभी के पहले आर्टिकल द जरूर लगाया जाता है, क्योंकि वो सभी के सभी डेफिनेट पार्ट है, यानी कि वो निश्चित अवस्था है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर। दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम लिखे जाते हैं उन सभी के पहले आर्टिकल द का लगना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे द हिंदू लिखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे द दैनिक भास्कर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होना ज़रूरी है किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले। क्या कह रहा था सेंटेंस, द हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया, यानी जो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो भारत में सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर, देखना ज़रा दोस्तों,
अब यहाँ पे एक गलती और यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक गलती ए में है और दूसरी गलती हमारी सी में भी है। मैं दो गलतियाँ आपको यहाँ बता रहा हूँ बेटा। जब भी आप बन ऑफ का नियम का प्रयोग करते हैं, बन ऑफ का, तो उसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स। ठीक है दोस्तों, ये एक गलती थी। ठीक है, द हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स, यानी कि प्रसिद्ध अखबारों में से एक। द हिंदू दुनिया में कैसा है, प्रसिद्ध अखबारों में से एक है। किस में से, भारत में, माफ़ कीजिए, दुनिया में नहीं, भारत में। आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर क्या कह रहा है, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स। बेटा मार्स एक ग्रह का नाम है, मैंने कहा यूनिवर्सल थिंग जितनी भी होती हैं सभी के पहले आर्टिकल द लगना जरूरी है। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द मार्स इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो तत्व हैं मार्स पर, वो कैसे हैं, सफिशिएंट यानी पर्याप्त नहीं है जीवन को जीने के लिए या जीवन को बढ़ाने के लिए। 28 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ही हैज़ अ इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों अब यहाँ पे 28 नंबर का जो सेंटेंस है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। वही वाली बात आ जाती है कि हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे एन। इंटरेस्ट ई से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, एन होना चाहिए। ठीक है, ही इज़ एन इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वह रुचि लेता है किसमें, प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने में। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आई बिलीव हिम टू बी ऑनेस्ट मैन। दोस्तों ऑनेस्ट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे पर्सन यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देना। ये तो नाउन हो गया और नाउन के पहले आने वाली चीज़ एडजेक्टिव कहलाती है। पर दोस्तों एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा, हमेशा आर्टिकल लेके आएगा। तो यहाँ पे एन लगा दो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। सी में गलती थी दोस्तों, आई बिलीव हिम, मैं विश्वास करता हूँ, टू बी अ ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति बनने में। चलिए भाई, एक ईमानदार व्यक्ति होने में मैं उस पर विश्वास करता हूँ। 30 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, वी डिस्कस। बेटा हमने डिस्कस किया है, यानी हमने चर्चा की है। बेटा किस चीज़ की चर्चा की है, आप जानते हैं, मैटर। मैटर हमारे लिए डेफिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, द होना चाहिए। वी डिस्कस यानी हमने चर्चा की, दी मैटर किसी मुद्दे की, विथ अवर सीनियर्स, हमारे सीनियर्स के साथ में। 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति की तुलना किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कर देते हैं, वो भी पूरे देश के साथ, पूरे देश में, पूरे राज्य में, तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या बन जाता है दोस्तों, डेफिनेट बन जाता है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, कालिदास वॉज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डू यू वॉन्ट टू गेट अ एम ए डिग्री। दोस्तों वही वाली बात हो गई। अब यहाँ पे आप बताइए, आप यहाँ पे किसी डिग्री को लेने की बात कर रहे हैं, डिग्री तो एक निश्चित अवस्था में चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे भी आप चाहें तो आर्टिकल हटा दें और आर्टिकल लगाना चाहें तो वैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लगाएं तो बेटर है। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू गेट एम ए डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड से बना हुआ है, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, यानी कि एक तरीके से क्या तुम लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो एमए की डिग्री को किसी सम्मानीय विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये रेप्यूटेशन से बना हुआ है, रेप्यूटेड यानी कि एक तरीके से बहुत सम्मानीय विश्वविद्यालय। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ज़रा। 33 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखें ज़रा, द मोर यू थिंक अबाउट इट, और उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों रॉस। अच्छा यहाँ पे जो वर्स लिखा हुआ है, जैसे कई लोग इससे रॉस पढ़ते हैं, कई लोग इससे वर्स पढ़ते हैं, सही वर्ड है इसका वर्स। किससे बना हुआ होता है ये बेटा, बैड से बना हुआ होता है, इल से बना हुआ होता है, एविल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये तीनों वर्ड याद कर लेना बेटा, ये पॉजिटिव डिग्री के वर्ड होते हैं तीनों के तीनों, इसका मतलब होता है बुरा। अब इसी का जब आप कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, वर्स, और इसी का सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप जानते हैं कि जब आपने मोर लगा दिया है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तो यहाँ पर भी आप द लगा दीजिए, हो गया। द मोर यू थिंक अबाउट इट दी वर्स इट बिकम्स। ठीक है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे उतना ही ख़राब आप इसे बना दोगे। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्या कह रहा है, वॉट क्यूट चाइल्ड। दोस्तों वॉट अ क्यूट होता है, वॉट अ क्यूट चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से आपको ये एक्सक्लेमेशन की बात कर रहा है। एक्सक्लेमेशन समझते हो दोस्तों, यानी कि एक तरीके से अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश कर रहा है। यानी हम जब किसी चीज़ को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं तो वो एक तरीके से वर्ड निकलता है ना, जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ लुक, तो वो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट अ क्यूट चाइल्ड इट इज़। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कितना प्यारा सा बच्चा है यह।
दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी कि इस किताब का अंतिम अध्याय इज़ इजी, यानी कैसा है दोस्तों, सरल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आदेश दिया, टू ओपन, खोलने के लिए। अब दोस्तों जब आदेश दिया है खोलने के लिए तो डेफिनेटली यानी कि वो जो काम है जिस नाउन पर किया जाएगा वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाएगा, तो द विंडो हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है दोस्तों, दिस इज़, दोस्तों जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर ही रहे हो बेस्ट, तो यहाँ पे आप आर्टिकल द लगा दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट बुक डैट आई हैव एवर रीड, यह सर्वोत्तम किताब है जिसे मैंने पहले पढ़ा है। आगे देखते हैं दोस्तों जब यहाँ पे आप बोथ का यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा बोथ के बाद द का होना कंपलसरी है, बोथ द बॉयज़। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों बोथ ऑफ द बॉयज़, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों बातें यहाँ पे हमारी सही बैठती हैं। तो यहाँ पे आप द लगा दीजिए। बोथ द बॉयज़ हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी कि दोनों लड़के पढ़ रहे हैं 4 घंटों से, माफ़ कीजिएगा 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। 39 क्या कह रहा है दोस्तों, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले वही वाली बात हो रही थी हमसे, अभी मैंने आपको वो ऑफ 2 वाला नियम समझाया था, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ज़रा मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उस रूल को, यहीं कहीं पे होगा वो रूल, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। आप बिल्कुल 1 मिनट में समझ जाएंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी दोस्तों। कहाँ गया वो सेंटेंस दोस्तों, वो सेंटेंस यहीं कहीं है हमारा, और ये हमारा बहुत अच्छा रूल था, इसी में होगा। कौन से नंबर पर था भाई, अभी देख लेते हैं भाई कौन से नंबर पर वो रूल था हमारा। दोस्तों यहाँ पे मिल नहीं रहा है, आप लोग ढूंढ लेना जिस नंबर पर भी था। 39 पर हम लोग हैं। ये नियम था, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है लेकिन आर्टिकल द यूज़ होता है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2। दोस्तों ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है दोस्तों। अभी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वैसे मैं इसे जल्दी से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद इसीलिए वो थोड़ा सा आँखों से ओझल हो रहा है, अदरवाइज़ वो अभी मिल जाएगा। देखो दोस्तों मिल गया 12 नंबर का, हा देखो 12 नंबर का। अभी मैंने आपको यही वाला सेंटेंस समझाया था, देखो ज़रा दोस्तों समझाया था। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, द बेटर लगाया था कि नहीं लगाया था। वही सेम क्वेश्चन हमारा 39 का है दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन हमारा 39 का है। तो यहाँ पे हमें देखिए दोस्तों मोर इंटेलिजेंट है, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर देख लेते हैं। ही इज़ विनर ऑफ द डे। दोस्तों जब आप यहाँ पे ऑफ लगा ही रहे हो बेटा तो यहाँ पे द लगा दो ना, क्या दिक्कत है। ही इज़ द विनर ऑफ द डे, यानी कि किसी दिन की बात हो रही है, वो दिन का क्या है सरकार, विजेता है। एज़ आई नो, जैसा मैं जानता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों 41 नंबर में लिखा है इंग्लिश इज़ नॉट अ ईजी लैंग्वेज। दोस्तों कोई गलती नहीं सेंटेंस के अंदर, डी ऑप्शन दे देना आप इसे, नो एरर में जाएगा। कोई भी आर्टिकल जोड़ने की जरूरत नहीं है, ना तो द लगाइए, ना ए लगाइए, ना एन लगाइए। ठीक है दोस्तों। 42 क्या कह रहा है दोस्तों, प्लीज़ गिव मी एन ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों एन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ग्लास पढ़ रहे हैं, और ये ग वाला जो है व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे दीजिए एक गिलास पानी। दोस्तों 43 क्या कह रहा है, एज़ फार एज आई नो डैट ही इज़ अ गुड। दोस्तों जब आपने यहाँ एडजेक्टिव लगा दिया है तो उसके बाद में नाउन भी होता तो हम आर्टिकल यूज़ कर लेते, लेकिन नाउन नहीं है तो उसको हटा दो, ये सी में गलती थी। एज़ फार एज, जहाँ तक, आई नो मैं जानता हूँ, डैट की, ही इज़ गुड वह अच्छा है। 44 देख लेते हैं दोस्तों। आई वॉन्टेड टू प्ले द हॉकी। दोस्तों जितने भी खेलों के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, ये सी में गलती थी दोस्तों, हमारा सेंटेंस सही हो गया। आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, क्या खेलना चाहता हूँ, हॉकी खेलना चाहता हूँ। दोस्तों आखिरी देख लेते हैं। दोस्तों ये लॉट ऑफ वाला अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने बताया था कि या तो आप अ लॉट ऑफ लिख दीजिए या फिर आप डायरेक्ट लॉट्स ऑफ लिख दीजिए। तो यहाँ पे सर चॉइस आपकी है,
ए में गलती मुझे साफ नज़र आ रही है, आ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा या फिर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2000, यानी सन 2000 से इस कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, आ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है विद्यार्थियों में से एक निश्चित मात्रा की बात हो रही है, और जब हम लिखते हैं लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स तो इसका मतलब क्या हो गया, विद्यार्थियों में से अनेकों की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। बस यही एक अंतर होता है, लेकिन दोनों के दोनों सेंस क्या देते हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्लूरल का सेंस देते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए ख़त्म हो जाता है दोस्तों। पार्ट बी हमारा इडियम फ्रेजेस का है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है नहीं दोस्तों। आप इसे याद करें, इडियम फ्रेजेस को याद होंगे तो आप इसके आंसर ज़रूर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नए प्रैक्टिस सेट 120 के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि थैंक यू। एक रिक्वेस्ट और रहेगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।